राधे राधे दोस्तों, कैसे हो सभी मेरे दोस्तों। आज मैं फिर से एक करण पिशाचनी का ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो शायद आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। और यूट्यूब पे एक ही शख्स ऐसे हैं जो जानते हैं इसके बारे में, पर मैं उनका यहाँ पे नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि शायद मैं भी अभी इतना शुद्ध नहीं हूँ कि उन शख्स का मैं नाम ले सकूँ। पूरे आपको यूट्यूब चैनल पे, यानी पूरे आप यूट्यूब सोशल साइट पे देखोगे ये चीज़ें तो आपको कोई नहीं बताएगा करण पिशाचनी के विषय में, सिर्फ एक ही शख्स जानते हैं। बहुत जल्द मैं अपने चैनल में उन शख्स का भी नाम लेने वाला हूँ जो प्रकांड, जिसे कहते हैं प्रकांड, और बहुत ही भयंकर तीव्र, जिन्हें कहते हैं गुरु। हकीकत में वो गुरु के योग्य हैं, गुरु बनने के लायक हैं, गुरु कहलाने के लायक हैं, जिन्हें आंखें बंद कर कर कोई भी व्यक्ति विश्वास कर सकता है। लेकिन आप समझ भी गए होंगे कुछ लोग तो मैं किन के विषय में चर्चा करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी के बारे में बताऊँ, उससे पहले मैं आपको करण पिशाचनी की एक ऐसी मुख्य बात बताऊँगा जो कोई भी नहीं जानता। बड़े बड़े जो सिद्ध अपने आप को कहते हैं सिद्ध, वो भी शायद इस गुप्त विद्या को नहीं जानते हैं। एक ऐसा रहस्य कि एक आम व्यक्ति जिसे हालांकि करण पिशाचनी के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, वो भी करण पिशाचनी की साधना को यूं ही चुटकी बजाते ही सिद्ध कर लेगा। परंतु उसे उस तिथि और उस दिन का ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा दिन ऐसा होता है जिस दिन करण पिशाचनी की साधना बड़ी आसानी से हो जाती है और एक आम व्यक्ति भी इसे संपन्न करने में सक्षम है। तो मैं आज इसका खुलासा करूंगा वो कौन सा दिन है। आपको पता है, जब चंद्रमा फुल होता है, जिसे पूर्ण चांदनी कहते हैं, जब चंद्रमा फुल होता है और जिस दिन से वो घटना शुरू होता है, हमेशा याद रखना, चंद्रमा जब फुल होता है तो उसकी एक अवधि होती है। पहले दिन से जैसे पूरा फुल होगा तो उसी दिन से ही उसकी अवधि होगी, उसके दूसरे दिन से उसकी घटने की। तो जब चंद्रमा घटता है तो उस चांद को घटे चांद की 7वीं रात, यानी चांद जब धीरे 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 घटना शुरू होता है तो उसकी 7वीं रात, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। कोई व्यक्ति इसे अच्छे से सीख ले कि वो किस दिन घटता है, उसकी 7वीं रात कौन से दिन आएगी। यदि 7वीं रात में अमावस्या पड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता, वरना ये नॉर्मल सी बात है, साधना 100% हो ही जाती है, चाहे वो 7वीं रात कोई से भी दिन आए। घटे चांद की 7वीं रात, उस दिन यदि करण पिशाचनी का कोई सा भी मंत्र उठाकर, जो प्रमाणित हो, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे मिला और कोई भी उठाकर करने लगे, और इसमें पूर्ण गुरु की कृपा, यानी गुरु की कृपा होनी चाहिए पूर्ण, बहुत भयंकर वाली गुरु की कृपा, और गुरु को अच्छे से खुश करके दक्षिणा वक्षिणा देकर और आपका गुरु आशीर्वाद दे, या अपने सानिध्य में कराए बैठाल के, या आपके अंदर पहले से ही इतना आत्मबल हो, आपके दिल में भय ना हो, डर ना हो, तो आपके ऊपर यदि गुरु की फुल कृपा है और आप करण पिशाचनी की साधना घटे चांद की 7वीं रात में आप संपन्न करते हैं तो एक दिन में ये पूरी हो जाती है। एक दिन में ये वो फल दिखाएगी। और करण पिशाचनी कोई ऐसा रूप नहीं दिखाती, क्योंकि ये बहुत बड़ा रहस्य है, गूढ़ रहस्य। कभी करण पिशाचनी का ये गूढ़ रहस्य समझाऊंगा क्या है घटे चांद की 7वीं रात। पहले आज इतना ही जान लेते हैं, वरना वीडियो तो घंटों की बनेगी, बहुत लंबी। तो जो घटे चांद की जो 7वीं रात होती है, उसमें करण पिशाचनी की एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि करण पिशाचनी पहले नंबर तो आपको भयंकर और भयानक रूप नहीं दिखाएगी। आपको कोई भयानक कोई भयंकर रूप नहीं दिखाएगी करण पिशाचनी, क्योंकि ये उस दिन दिखाती ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। ये सुंदर अवस्था में एक ऐसी यौवन सी नारी बनकर और साधक के समक्ष आती है। लेकिन उस दिन जो सबसे इसका महत्वपूर्ण चरण होता है, आप माँ और बहन के रूप में उसे नहीं पूछ सकते। ये भी एक गुड़ विद्या की रहस्य की बात है। आप इसे माँ और बहन के रूप में नहीं पूछ सकते, वरना अंतरा दिन आप कभी भी इसे अगर साधना इसकी उठाते हैं कोई से भी दिन अमावस्या पे, तो इसकी साधना पहले नंबर तो अमावस्या से लेकर और अमावस्या तक ही होती है। लेकिन यदि आप इसकी साधना घटे चांद की 7वीं रात में उठाते हैं तो ये माँ और बहन के रूप में नहीं पूजेगी, ये सिर्फ पत्नी के ही रूप में आएगी, वो भी साधक के सामने बहुत ही ज़्यादा सौम्य और एक बहुत सुंदर 16 साल की युवती के रूप में। और यदि आप और दिन उठाते हैं इसकी साधना तो ये माँ और बहन के रूप में आप सिद्ध करना चाहेंगे तो ये आ भी जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उस दिन माँ और बहन के रूप में अगर सिद्ध करने की कोशिश करी तो ये आपको जान से मार देगी। ये किसी को ये चीज़ें नहीं पता है। ये आम इंसान जो छोटा मोटा कुछ दिन जो मंत्र तंत्र कर लिए वो नहीं जान पाएगा इन चीज़ों को। ये बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं करण पिशाचनी को लेकर। लेकिन लोग इन करण पिशाचनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियाँ भी हैं लोग नहीं जानते। हालांकि
मैं अपने यूट्यूब पे आपको सारी चीज़ों का खुलासा करूँगा धीरे धीरे कि क्या है महत्वपूर्ण करंट पिशाचनी की जानकारी, कैसे करंट पिशाचनी सिद्ध होती है, करंट पिशाचनी का क्या महत्व होता है, करंट पिशाचनी की शक्ति कैसे काम करती है, कैसे कार्य करती है, आखिर करंट पिशाचनी का साधक एंड समय में उसके जिस्म से इतनी बदबू क्यों आने लगती है, क्यों वो मलमूत्र त्यागने लगता है, क्या कारण है आखिर करंट पिशाचनी का, करंट पिशाचनी की उत्पत्ति कैसे हुई, करंट पिशाचनी का साधक क्यों करण आखिरी में करण ही बन जाता है, क्यों वो भी उसी की पद्धति में आ जाता है, गाली गलौज करने लगता है, मीट मुर्गा खाने लगता है। ये एक वैम्पायर होते थे किसी ज़माने में, उनके ऊपर एक कहानी है। मैं आपको इसकी पूरी गूढ़ विद्या समझाऊंगा। ये आपको जल्दी आप किताबों में अगर लेकर चलोगे तो किताबों में आपको नहीं मिलेंगी ये बातें, क्योंकि इतना ज्ञान आजकल लोग किताबों में नहीं देते हैं, और किताबों में तो वही सुनी सुनाई बातें। अब मानो मेरी बात किसी ने सुन ली तो वो अपने चैनल पर डाल देगा, घटे चाँद की 7वीं रात। लेकिन ये बात हकीकत पूछो तो ज्ञान चुरा लेने से किसी का ज्ञान कभी बढ़ता नहीं है, ज्ञान खुद से कमाओ। तो वैसे तो होली आ रही है बहुत जल्द, आप होली पे करंट पिशाचनी की यदि साधना उठाते हैं, लेकिन मैं इसकी आज्ञा नहीं दूंगा, आप अपनी जिम्मेदारी पे करो। क्योंकि दोस्तों अगर अविकसित हो जाओ, आप पागल हो जाओ, मर जाओ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने गुरु से पूर्ण पहले तो आप अपनी कृपा प्राप्त करिए और गुरु जी को इतना खुश करिए कि वो आप पे अपनी कृपा सच में न्यौछावर कर दें। तब तो समझ लो आप समक्ष हो इसके करने के, और आप कर बैठोगे कुछ ना कुछ। करंट पिशाचनी की साधना भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे करने में, समर्थ हो इस चीज़ों को, क्योंकि आपके अंदर आत्मबल होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हज़ारों लाखों लोग तो ऐसे भी हैं वो ये भी नहीं जानते कि करंट पिशाचनी की साधना करने के लिए सबसे बड़ी बात, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, करंट पिशाचनी की साधना करने के लिए ओम नमः शिवाय के 125 लाख मंत्र करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। यदि ओम नमः शिवाय के 125 लाख और अपना गुरु मंत्र 125 लाख यदि किसी साधक पे नहीं है तो वो गारंटी के साथ कितनी भी गुरु की कृपा क्यों ना हो, वो करंट पिशाचनी की साधना में कभी खरा नहीं उतर सकता, क्योंकि करंट पिशाचनी कभी नहीं छोड़ती उसे। और यदि किसी भी तरीके से करंट पिशाचनी की साधना मानो सक्सेसफुल कर भी ली तो होगा क्या नतीजा, आखिर उसे बहुत तगड़ा नुकसान होगा, वो झटका लगेगा और वो पटका खा जाएगा, तुरंत पटका खा जाएगा। इतना बुरा नुकसान होगा, और वो खुद तो नुकसान अपना करेगा ही करेगा, साथ में उसके परिवार का भी होगा। इसीलिए घटे चाँद की 7वीं रात आए और गुरु की कृपा हो, 125 लाख पहले ओम नमः शिवाय के जप कर लियो, 125 लाख अपने गुरु के। उसके बाद गणेश जी की एक माला करके अपने करंट पिशाचनी की साधना में बैठ जाओ। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि सही मायने में करंट पिशाचनी की साधना करने वाला साधक कभी गणेश की माला करता ही नहीं, क्योंकि गणेश की माला है ही नहीं, इसमें कहीं ग्रंथों में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ गणेश जी की माला क्यों कह रहा हूँ ये एक ऐसा ज्ञान है जो अद्भुत है, इसके बारे में कभी मैं आपको रहस्य समझाऊंगा अंदर का क्या है, क्योंकि कुछ कहते हैं वीडियो में इतना सब कुछ नहीं बताया जाता। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल दूँगा, इसमें व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगा, कुछ चीज़ें हैं ऐसी बता दूँगा। और करंट पिशाचनी लोगों ने बड़े भ्रम पाल रखे हैं कि भूत भविष्य वर्तमान। देखो भूत बता देना वो अलग की चीज़ रहती है। भूत तो कहते हैं एक योगी होता है, भीख मांगने वाला बाबा, थोड़ा बहुत वो भी सिद्धि साधना है, मंत्र तंत्र करता है, तो हालांकि वो भी बता देता है इन चीज़ों का, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, वो भी बता देता है भूत थोड़ा बहुत भूतकाल का। तो वो हालांकि करंट पिशाचनी आपके होने से पहले, आपकी पैदा होने के टाइम से लेकर और अब तक का सब कुछ बता देगी, पर आगे का वो एक दिन पहले का तो बता देगी थोड़ा बहुत, लेकिन और ज़्यादा नहीं बता पाएगी। वो पंचागुली साधना ही एक ऐसी होती है जो कहते हैं बहुत कुछ जाना जा सकता है, वरना नहीं। जैसे स्वप्न कामेश्वरी और भी कई साधनाएं, लेकिन ये नहीं बताती है। ये एक दिन पहले का आपको थोड़ा बहुत बता देगी, एक दिन आगे का। अब वर्तमान की ऐसी बात रहेगी जो चल रहा है तो वो चल ही रहा है, उसका जानना और ना जानना क्या, आप नहीं भी जानोगे तो घंटे 2 घंटे के बाद तो आपके आंखों के सामने आ ही जाएगी वो चीज़। तो वर्तमान की कभी इस साधनाओं में, सिद्धियों में, शक्तियों में गिनती नहीं की जाती है। वर्तमान का ये है कि जैसे आप मानो बस से कहीं जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो, अब ये है कि 2 घंटे बाद क्या हादसा होने वाला है, तो यही वर्तमान होता है। बस इसका ज्ञात कर लेना, बाकी कुछ नहीं। वर्तमान ना भूतकाल महत्व रखता है, सबसे ज़्यादा लगता है हमारा भविष्यकाल, आगे जो भविष्य आने वाला है वो क्या होगा हमारा। लेकिन भविष्य के लिए करंट पिशाचनी इतनी सक्षम नहीं होती है, लोग कह देती हैं 1-2 दिन का बता देती है, पर कहते हैं ये दुनिया तो सिर्फ
थोड़े से ही ज्ञान की भूखी होती है, थोड़े से ज्ञान की। यदि किसी के सामने एक दिन का भी थोड़ा सा सच बता दिया जाए कि कल ऐसा ऐसा होगा और वो सही में हो जाए, तो सोचो लोग चरणों पे गिर जाते हैं, लोग जय जयकार करने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि इसमें कितनी सच्चाई और कितनी झूठाई है। तो कहने का अर्थ इतना ही है, आज का मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना ही था कि करण पिशाचनी के जो महत्वपूर्ण दिन होता है वो घटे चाँद की 7वीं रात। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। और उस दिन अगर कोई मेहनत करने वाला बंदा हो और इन चीज़ों की ज्ञात रखता हो और वो सच में थोड़ी मेहनत करे कि चाँद पूरा किस दिन है और ये घटना दूसरे दिन से शुरू हुआ है उसकी ठीक 7वीं रात, तो उस दिन अगर वो करण पिशाचनी की अपने गुरु से फुल कृपा लेकर यदि करण पिशाचनी की वो साधना उठाता है, तो मैं गारंटी देता हूँ 1000%, 99 की तो छोड़िए, 100% की छोड़िए, 1000% वो सफलता पा ही जाएगा। परंतु मैंने पहले ही बोल दिया है कि पटका तो वो उसमें भी खा जाएगा। आप खुद ही सोचो, जिसने कभी भूत प्रेत ना देखे हो, जिसने कभी आज तक भूत चुड़ैल ना देखे हो, आप क्या सोचते हो ये यूट्यूब पे हज़ारों ऐसे जो बाबा बने हुए हैं, आप मानते हो क्या है कि ये लोग हकीकत में सिद्ध साधक हैं? कहते हैं गुरु पानी पियो छानकर, गुरु बनाओ जानकर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भरोसा नहीं है आजकल कि हकीकत में कौन कितने पानी में, ये नहीं मालूम होता है। तो इसीलिए देखो, अपना विवेक हमेशा अपने ही काम में आता है, किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए। अपने आप उन्हें सुनो और उसका प्रैक्टिकल करो, उसे करके देखो। लेकिन उसके लिए कहते हैं, अभी आपको ओम नमः शिवाय ये प्रचलित मंत्र है, दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। अभी आप इसे करने बैठ जाओ, 1.25 लाख अगर इसका मंत्रों का जाप कर दो, तो क्या इसमें गुरु बताएगा आपको कि ये करना ठीक है या नहीं करना? ये तो कोई भी करने बैठ जाएगा। तो इसमें कुछ तो अनुभव होगा, आपको पता चलेगा, आत्मबल बढ़ेगा। 1.25 लाख, और गुरु ने आपको मंत्र दिया तो उसका 1.25 लाख करना कोई आपको बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, आप करिए। पहले अपना आत्मबल बढ़ाइए, फुल गुरु की कृपा लीजिए, भोलेनाथ से कहिए कि हे भोलेनाथ, कोई भी यदि मेरी साधना सफल हो या ना हो, लेकिन मुझे हानि ना हो प्रभु, बस मैं देखना चाहता हूँ कि तंत्र क्या है। तो आपको तंत्र के वो रहस्य दिखेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी आपको। और कभी मैं आपको, एक गुरुजी हैं जो मथुरा वृंदावन के, मैं अपने चैनल पे कुछ दिनों बाद उनका भी नाम लेने वाला हूँ। पूरे भारत, पूरे विश्व, पूरी दुनिया की यदि बात करूँ तो उनके सिवाय कोई नहीं है इस दुनिया में ऐसा। इतना समर्थ कोई भी नहीं रखता है। मैं एक आध चींटी के बराबर भी नहीं जानता हूँ उनके बराबर, चींटी के बराबर। हालांकि मैं ही नहीं, कोई भी नहीं जानता है। जो बड़े बड़े योगी, जो ऋषि, अगर मैं उनकी भी तुलना करूँ, हालांकि ऊपर वाला ईश्वर कृष्ण कन्हैया मुझे माफ़ करे, लेकिन बात करने आऊँगा तो सच में मैं उन्हें रावण का चेला कह सकता हूँ। हकीकत बात, वो मंत्र उनके मुंह में आते ही जवान पे मानो ऐसे गोली की तरह भागता है, जैसे अगर वो मंत्र को रट देते भाई, मंत्र वो अच्छे अच्छे सिद्ध साधकों से बुलवाए तो वो नहीं बोल सकता है। तो उनके मुंह की बाणी और उनका शब्द निकला हुआ वो भेदन करके निकल जाता है कि सीना फाड़ता हुआ सामने वाले का। तो उनका भी कभी मैं नाम लूँगा, क्योंकि अभी मेरा नाम लेना ठीक नहीं है मित्रों। तो मेरे चैनल को थोड़ा ज़रा सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, लोगों में शेयर कीजिए मित्रों। तो मैं अच्छी अच्छी आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी डालता रहूं। और कुछ दिनों के बाद मैं आपको एक ऐसे प्रखंड गुरु हैं जिनका भी मैं नाम लेने वाला हूं, आप उनके चैनल पे जाना, उनसे बातचीत करना, उनसे वार्तालाप करना। जबकि आज तक देखो, मंदिर में मैं गांठ बांध कर आया, भगवान की पूजा की, मैंने बहुत कहा कि उन गुरु जी से मेरी बात हो जाए, कभी मिलना नहीं हुआ, कभी बात नहीं हुई, कभी फ़ोन नंबर पे भी, व्हाट्सएप पे कभी बात नहीं हुई। लेकिन उनसे मैंने, उनके माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। आज ऐसी ऐसी बातें सीख गया हूँ, ऐसी ऐसी बातें जान गया हूँ कि जो वो आज सोशल साइट जैसी ज्ञान जो यूट्यूब पे डाल देती हैं, ऐसी सिद्धि साधनाएं डाल देती हैं जो आपको 1 करोड़ रुपए, आप नोटों की गड्डियाँ दोगे बड़े बड़े सिद्ध साधकों को तो भी करोड़ों रुपए में वो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। नकली थमाएगा वो आपको, करोड़ों लेकर भी नकली थमा देगा, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो मंत्र नहीं मिलेंगे परफेक्ट चेटक दिखाने वाले कि जरा सी देर में बैठो चेटक देखो। वो मंत्र नहीं आपको मिलेंगे, वो चीज़ें आप नहीं पा पाओगे जो आज वो फ्री में डाल रहे हैं, करोड़ों रुपए की चीज़ें। जो कहते हैं कभी कभी ज्ञान करोड़ों रुपए खर्च करके ना मिले, वो फ्री में पालो उनके चैनल पे जाकर। तो मैं बताऊंगा आपको कि उनका नाम क्या है, उनके चैनल का नाम क्या है। और वो बहुत प्रखंड गुरु हैं। हालांकि मेरी बातों से जब शायद 90% लोग तो यही कहेंगे कि अरे मैं तो इन्हें जानता था, शायद अभी सब नहीं, मेरे बताने से कोई नहीं जान पा रहा है, लेकिन जब मैं बताऊँगा तो लोग जान ही जाएंगे वो कौन है। तो इसलिए आप थोड़ा उनका ही मार्गदर्शन लीजिए। बस मेरा मतलब इतना ही है
कि बस मैं आपको बताना चाहता था कि करण पिशाचनी का जो महत्वपूर्ण दिन होता है वो घटे चांद की 7वीं रात। लेकिन याद रखना, उस दिन करने से कभी भी ये माँ और बहन के रूप में नहीं होगी, ये सिर्फ जब भी होगी तो ये पत्नी के ही भेष में होगी। और इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि उस दिन ये डरावना रूप नहीं दिखाती है, डरावना रूप नहीं दिखाएगी बहुत सौम्य रूप और बहुत अच्छा, और एक सुशील लड़की, सुंदर 16 वर्षीय योगिनी तो ये दिखाएगी। तो आप इसकी साधना करना जब गुरु की फुल कृपा हो, और उसके बाद देखना आप चमत्कार। वैसे तो इसकी दिवाली की रात और होली की रात जब उठाई जाती तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्र होता है वो साबरी मंत्र है, करण पिशाचनी का साबरी मंत्र। वो मंत्र देखो मैं करण पिशाचनी के इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि कल को हानि और लाभ इंसान के ऊपर होता है वो हो, पर मेरा मंत्र डालने का कोई वो नहीं बनता है कि मैं मंत्र डालूँ यहाँ पे बताऊँ कि इनका कौन सा प्रकंड मंत्र रहेगा, कौन सा क्या रहेगा, कौन सा चेटक दिखाएगा। क्योंकि अभी मैं इतना बड़ा सिद्ध साधक नहीं हुआ हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ, मुझे आप दोस्ती मानिए, गुरु ना कहिए वही अच्छा है। गुरु कहना मेरे लिए बहुत पाप समान है, क्योंकि गुरु बनना, कभी मैं बताऊंगा आपको कि गुरु सही मायने में गुरु का महत्व क्या होता है, गुरु के अंदर क्या चीज़ें विद्यमान होनी चाहिए जब वो गुरु कहलाने के लायक है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो ज़रा मित्रों, और थोड़ा ज़रा आगे बढ़ाओ, शेयर वगैरह करो वीडियो को अपने व्हाट्सएप में, अपने ग्रुपों में, ताकि लोगों को ज्ञान पता चले, लोगों को कुछ मालूम चले, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलें लोगों को। मैं आगे भी और मेरा हौसला बढ़े, मैं डालता रहूँ कुछ चीज़ें आपको बहुत बहुत अच्छी। और मैं इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूँगा। और काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ मैं, 6-7 महीने के बाद इस चैनल पे काम करने फिर से अपने। तो आप लोग मेरा चैनल बढ़ाओगे, मैं और भी वीडियोस में डालता रहूँगा धीरे धीरे। जय श्री राधे राधे मित्रों, मेरी अगली वीडियो का फिर से इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्द आऊँगा अपनी अगली वीडियो डालने के लिए। और आज मैंने आप लोगों को जो बताना था वो बता दिया कि करण पिशाचनी का सबसे महत्वपूर्ण दिन क्या होता है। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को बताना चाहता था पर नहीं बता पाया, इसलिए मैं आज आपको बताया है मैंने कि करण पिशाचनी का जो महत्वपूर्ण दिन होता है वो होता है घटे चांद की 7वीं रात। सबसे आसान और सबसे अच्छा अचूक तरीका सिद्ध करने का। तो अच्छा, तो मित्रों अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे राधे मित्रों।